नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम डुबकी लगाने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के अथाह सागर में। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिनमें छिपे हैं जीवन के गूढ़ रहस्य, नैतिकता के पाठ और वीरता के किस्से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी अद्भुत कहानियां जो आपको बांध लेंगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर कहानी एक नया संदेश देती है, हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। तो तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए, जहां हम जानेंगे, समझेंगे और जिएंगे इन अमर कहानियों को। हमारी पहली कहानी है समुद्र मंथन की, देवताओं और असुरों द्वारा किए गए उस महान यज्ञ की, जिसका उद्देश्य था अमृत पाना, अमृता का वो अमृत। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां विशाल समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को बनाया गया था मथानी, और वासुकी नाग बने थे उसकी रस्सी। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, सब मिलकर खींच रहे थे उस रस्सी को, और धीरे धीरे समुद्र के गर्भ से निकलने लगे थे अद्भुत रत्न, दिव्य औषधियां। लेकिन कहानी में आया एक मोड़ तब, जब समुद्र से निकला हलाहल विष, जिससे पूरा संसार जलने लगा। तब प्रकट हुए भगवान शिव, जिन्होंने अपने कंठ में समाहित कर लिया उस विष को और बचा लिया सृष्टि को विनाश से। अंततः निकला अमृत, जिसके लिए यह सब कुछ किया गया था। देवताओं और असुरों के बीच छिड़ गया युद्ध, जिसमें देवताओं ने हासिल की विजय। यह कहानी है त्याग की, समर्पण की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। अब हम आते हैं एक ऐसी कहानी पर जो है अटूट प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की। सावित्री एक राजकुमारी, जिन्होंने चुना अपना जीवन साथी सत्यवान को, जो था वन में रहने वाला एक राजकुमार, जिसकी मृत्यु थी नियति में लिखी। अपने पति की मृत्यु के बारे में जानते हुए भी सावित्री ने नहीं छोड़ा उनका साथ, और अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से खुद यमराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यमराज, मृत्यु के देवता, प्रभावित हुए सावित्री के प्रेम और समर्पण से, और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री और सत्यवान की कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करती है पति पत्नी के रिश्ते का, जहां प्रेम, समर्पण और त्याग होता है सर्वोपरि। चैप्टर 3, कर्ण का कवच, त्याग और शौर्य का प्रतीक। कर्णज आर्मर, अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस एंड वैलर। महाभारत के युद्ध में एक योद्धा था, जिसकी वीरता और दानवीरता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। यह कहानी है कर्ण की, जिनका जन्म हुआ था कुंती को, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें बना दिया सूर्यपुत्र। कर्ण को वरदान में मिला था अभेद्य कवच और कुंडल, जो उन्हें बनाते थे अजेय। लेकिन देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, उन्होंने छल से कर्ण से मांग लिए उनके कवच और कुंडल। कर्ण, जो जानते थे कि यह इंद्र का छल है, फिर भी उन्होंने त्याग दिया अपना कवच और कुंडल, क्योंकि उनके लिए दान और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के पालन में भी होती है। चैप्टर 4, हनुमान और सूर्य ज्ञान की प्यास। हनुमान एंड द सन, द थर्स्ट फॉर नॉलेज। बचपन से ही हनुमान थे असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी। एक बार की बात है, उन्हें आकाश में एक लाल चमकता हुआ फल दिखाई दिया, जिसे उन्होंने समझा सूर्यदेव। हनुमान ने सोचा यह फल जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा, और उन्होंने एक ही बार में उसे निगल लिया। सूर्य को निगलते ही पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास गए मदद के लिए। भगवान शिव ने हनुमान को समझाया, और उन्होंने सूर्यदेव को वापस आकाश में स्थापित कर दिया। हनुमान की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने की लालसा हमें हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें विवेक और ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 5, सती का बलिदान, प्रेम और सम्मान की अग्नि परीक्षा। सतीज सैक्रिफाइस, अ ट्रायल बाय फायर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। हमारी आखिरी कहानी है सती की, जो थी भगवान शिव की पहली पत्नी। एक बार दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती अपने पति का अपमान न सह सकी, और उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव क्रोध से उग्र हो गए, और उन्होंने तांडव करके पूरे विश्व को नष्ट करने का प्रयास किया। अंत में देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस विनाश को रोकें।
भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। सती की कहानी पति के प्रति प्रेम और समर्पण का एक अनोखा उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम और सम्मान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अद्भुत कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं से, जिनमें छिपे हैं अनगिनत संदेश और जीवन जीने की सीख। ये कहानियां हमें जोड़ती हैं हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से, और हमें बनाती हैं एक बेहतर इंसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहें। नमस्कार, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ।